So let's understand what is tax. Okay, so tax is a compulsory amount. It is an compulsory amount that paid to the government. कौन देता है? गवर्नमेंट को पे करते हैं. कौन पे करते हैं? सिटीज़न. ओके, सारे सिटीज़न हैं जो कंट्री में, तो वो पे करते हैं गवर्नमेंट को एक कंपलसरी अमाउंट, दैट इज़ द टैक्स. गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट क्विड प्रो क्यो मीन्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लोग टैक्स पे करते हैं, तो ये जाता है गवर्नमेंट को. ठीक है, एंड हियर गवर्नमेंट व्हाट इट डज इज़, गवर्नमेंट करती है रोड, गवर्नमेंट करती है ब्रिज, फ्लाईओवर, ठीक है, एंड डैम्स, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट, वाटर, ये सब पे खर्च करती है. सो गवर्नमेंट स्पेंड ऑन दिस. ओके, गवर्नमेंट स्पेंड ऑन दिस. These are the public expenditure that is done by the government by taking the tax from the people. Okay, so tax is a compulsory amount that has given by the citizen to the government without expecting any direct quid pro quo, means without any direct benefit. government क्या करती है? गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना पड़ता है विदाउट एक्सपेक्टिंग द डायरेक्ट क्विड प्रो क्यो, विदाउट डायरेक्ट बेनिफिट. ओके, तो गवर्नमेंट ये सारे खर्च करती है वहाँ पे. सो जो टैक्स का सोर्स होता है दैट इज़ 2 टाइप्स. तो एक तो हम बजट में जो पढ़ते हैं, इनकम कम्स फ्रॉम, रुपीज़ कम्स फ्रॉम एंड रुपीज़ गोज़ टू. वो होती है बहुत बड़ी पाई चार्ट के सर्कल, जहाँ पे एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि किस सेक्टर से कितना अमाउंट आ रहा है और किस सेक्टर से कितना अमाउंट जा रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं. सो टैक्स की जो रिसोर्सेज होती है, एक होती है डायरेक्ट टैक्स, एक होती है इनडायरेक्ट टैक्स. सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू में इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स में 2 चीज़ आती है. एक होती है, मतलब डायरेक्ट टैक्स जो होती है वो होती है एक इनकम टैक्स एंड अनदर इज़ कॉर्पोरेट टैक्स. जो कि इंडिविजुअल हैं, जो सैलरी लेते हैं, ठीक है, वो जो पे करते हैं वो आता है डायरेक्ट टैक्स में. एंड कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जहाँ पे जो कंपनीज़ हो गई, जो फर्म्स हो गए बड़े बड़े, वो जो पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो होता है डायरेक्ट टैक्स में. ठीक है, वो होती है कॉर्पोरेट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में हमारी आती है जीएसटी, एक्साइज एंड कस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे सारी आ गई इनडायरेक्ट टैक्स, जहाँ पे यहाँ पे सिर्फ सैलरीड पर्सन एंड जो फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो पे करते हैं डायरेक्ट टैक्स. एंड जीएसटी वो होता है जो कि हर कोई पे करता है, कॉमन पीपल, पेड बाय द कॉमन पीपल. एक्साइज जो कि अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स में जो टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, वो होती है एक्साइज, अल्कोहल एंड टोबैको. कस्टम जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, वहाँ पे जो टैक्स यूज़ होता है वो होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, वो होती है इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, सो ये हो गई हमारी सोर्सेस. तो इनडायरेक्ट टैक्स में देयर इज़ बाकी चीज़ें भी हैं. सो डायरेक्ट टैक्स में हम यहाँ पे देखते हैं देयर इज़ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, टैक्स में और 2 चीज़ भी आती है, देयर इज़ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो यहाँ पे हमने जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, ये तो सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में ही आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में. एक तो जीएसटी हो गई, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, और यहाँ पे आते हैं फीस, फाइन्स, पेनल्टीज़, ठीक है, इस्टेट्स, स्पेशल असेसमेंट, एंड
स्पेशल असेसमेंट एंड वेलफेयर के लिए जो खर्च। तो हमारे ये तो हो गए टैक्स और टैक्स के टाइप्स। ये जो होती है ना, ये सारी आती हैं हमारे टैक्स के पब्लिक रेवेन्यू में। पब्लिक रेवेन्यू का जो सोर्स होता है वो हो गए टैक्स के बारे में। पब्लिक रेवेन्यू के जो सोर्स हैं वो है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में देयर इज़ ओके, हम देखते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू में हमारी बोथ आएंगे, डायरेक्ट टैक्स आएंगी और इनडायरेक्ट टैक्स भी आएंगे। ठीक है, जैसे कि कहा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे जीएसटी आएंगे, जो पहले हमने पढ़ा था, जीएसटी आएंगे, एक्साइज आएंगे एंड कस्टम आएंगे, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, सेल्स टैक्स आएंगी, ये सारी। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो आती है वो होती है फीस, फाइन्स, लाइसेंस एंड परमिट, स्पेशल असेसमेंट, fees and penalties, gifts and grants, then income from पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फीस क्या होती है? जहाँ पे हमें कोई बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट या फिर लैंड रजिस्ट्रेशन, कोई भी गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टाम्प यूज़ होता है, जहाँ पे लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का यूज़ होता है जो कि गवर्नमेंट की है, तो उस चीज़ पे जो हमें अमाउंट पे करना पड़ता है दैट इज़ द फीस। ओके, जो कि मैंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एंड लैंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके लिए जहाँ पे गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टाम्प यूज़ होता है, उसके लिए हमें जो पे करना पड़ता है वो होती है फ़ीस। ठीक है, फाइन्स यूज़ होता है जहाँ पे ब्रेक ऑफ लॉ और रूल ब्रेक, जहाँ पे रूल नियम तोड़ते हो वहाँ पे आपको फाइन्स लगती है। ठीक है, दैट इज़ द फाइन्स। एंड फ़ी, ये जो फ़ी होती है, फ़ी इट्स कंपलसरी क्यों है? क्योंकि आप अगर कोई लैंड की सर्टिफिकेट बना रहे हो तो आप इस लैंड पे रहते हो। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी जो भी है, ठीक है, आपने इसको ख़रीद लिया है तो आप अपने नाम पर करोगे। तो जहाँ यहाँ पे जो लीगल स्टाम्प की ज़रूरत रहेंगी, ठीक है, जो भी चीज़ रहेंगी, उसके लिए आपको जो फ़ी देना पड़ेगा वो हो गई आपकी फ़ीस। देन इट्स फाइन्स। ठीक है, एंड देयर इज़ लाइसेंस एंड परमिट, कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, दैट मीन्स आपको परमिशन की ज़रूरत है। इस लाइसेंस के बिना आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत रहती है। उसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ता है, जैसे कि होती है पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, PUC। तो आप पार्ट ऑफ द पोल्यूशन में आते हो और उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ता है। सो ये लाइसेंस बनवाने के लिए या फिर लाइसेंस देने के लिए जो पे करना पड़ता है दैट इज़ द लाइसेंस एंड परमिट। देन देयर इज़ स्पेशल असेसमेंट, जहाँ पे सपोज़ पब्लिक की कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके घर के लिए कुछ जगह की कुछ आप करा रहे हो अपने साइड से, तो वो हो गई स्पेशल असेसमेंट, क्योंकि वो पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ आपके लिए, वो स्पेसिफिकली आपके लिए वो काम उन्होंने किया है। तो दैट इज़ द स्पेशल असेसमेंट। फीस एंड पेनल्टीज़, वही अगर आप रूल तोड़ते हो, जैसे कि रूल ब्रेक में क्या आती है, जैसे पेनल्टीज़ आपको तभी लगती है जब आप रोड के दूसरे साइड आते हो, तो वहाँ पे आपको चालान करता है आपका, वो होती है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स तो हो गई जहाँ पे डोनेशन मिलती है सेंट्रल से या फिर IMF से या फिर यूनिसेफ से। ठीक है, IMF यूनिसेफ, कोई कैलेमिटी हो गई, कोई नेचुरल चीज़ें हो गई, तो उसके लिए जो ग्रांट्स हमें मिलती है फ्रॉम सेंटर, IMF एंड ऑल ऑफ दिस, तो दैट इज़ द ग्रांट्स। एंड गिफ्ट्स, अगर मैं कोई गिफ्ट ला रही हूँ अपनी कोई दूसरे कंट्री से, तो वहाँ पे मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। उस कार के ऊपर मान के चलो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, उस कार के ऊपर मुझे
टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज़ द गिफ्ट्स। देन इनकम फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट जहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है वहाँ पे भी उसका सोर्स रहता है। सो ये सारी चीज़ें होती है जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है, जहाँ से गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन होते हैं। सो दैट इज़ द पब्लिक रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कलेक्शन होके लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम होते हैं। ठीक है, ये हो गई उसके सोर्स। एंड ये हो गई टैक्स, जो कि बेसिक कॉमन चीज़ है। टैक्स के बारे में जानना चाहिए सबको, तो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद।